अगर आप भी अपना नाम वीडियो में सुना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखिए। वादी ए नूर के एक पुरसाकून कोने में, जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ों को चूमती थी, एक छोटा सा मकान था। इस घर की दीवारों पर पुरानी किताबों, पुराने कागजात और असली शाही की एक मखसूस खुशबू बसी हुई थी। घर के सरबराह जनाब अहमद साहब एक बहुत ही माहिर खुशनवीस कैलीग्राफर थे। उनका हाथ जब कलम पकड़ता तो कागज पर हुरूफ नहीं बल्कि मोती बिखरते थे। वो सुल्तानत के उन चंद लोगों में से थे जो खत्ताती को एक रूहानी इबादत समझते थे। जनाब अहमद की तीन बेटियां थीं जो उनकी आंखों का तरह थीं। हया सबसे बड़ी, जो एक बापारदा और निहायत ज़ही आलिमा थी। उसके पास न सिर्फ दीन का इल्म था बल्कि अपने वलीद से विरासत में मिला वो हुनर भी था जिस पर उन्हें नाज था। हया का चेहरा हमेशा सुकून और नूर से चमकता था। जनाब दरमियानी बहन, जो घर के हर काम में होशियार थी, वो रसोई से लेकर घर की सफाई तक सब संभालती और अपनी बाजी हया का हर मुश्किल में साया बनकर साथ देती थी। मेरा सबसे छोटी, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती और पूरे घर की रौनक थी, उसकी शरारतें पूरे घर की थकावट दूर कर देती थी। अहमद साहब हमेशा अपनी बिटियों को नसीहत करते, बेटा, इल्म और हुनर वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये वो चिराग है जो अंधेरी रातों में रास्ता दिखाता है। घर में खुशियों का बसेरा था। रमजान का मुकद्दस महीना करीब था और पूरा घराना इबादत और तैयारियों में मसरूफ था। अहमद साहब अपनी दुकान पर नए साल के इस्लामिक कैलेंडर्स और कुरान पाक की जल्दसाजी के नए ऑर्डर्स पूरे कर रहे थे। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रमजान का चंद नजर आते ही पूरी वाड़ी में खुशी की लहर थी, मगर इस घर पर गम का साया मंडलाने लगा। पहली सहरी के वक्त अहमद साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें शदीद बुखार हुआ और उनके हाथों की उंगलियां, जिनसे वो बरसों से नफीस काम करते थे, अचानक बेजान होकर रह गई। डॉक्टर ने मुआयना किया और निहायत अफसोस से बताया कि उन्हें पैरालिसिस, लकवा का असर हुआ है। अहमद साहब को मुकम्मल आराम की जरूरत है। इनके हाथों की हरकत अब शायद कभी पहले जैसी ना हो सके। डॉक्टर के ये अल्फाज घर वालों पर बिजली बंद कर गिरे। घर पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अम्मी, जो पहले ही कमजोर थीं, दिन रात अब्बू की खिदमत में लग गई। दुकान बैंड हो गई और जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो महंगी दवाइयों और हकीमों की फीस में खर्च होने लगी। रमजान का महीना था, मगर इस बार दस्तरख्वान पहले जैसा भरा हुआ नहीं था। इफ्तारी के वक्त सिर्फ खजूरें और पानी होता। ज़ैनब किचन में खड़ी आंसू बहाती कि अगले दिन के लिए राशन कहां से आएगा। मेरा, जो हमेशा शरारत करती थी, अब खामोशी से अब्बू के पास बैठी उनका हाथ दबाती रहती। उसने अपनी सारी गुदियान और खेलकूद एक संदूक में बैंड कर दिए थे। हया ने जब अपने खंदन की ये हालत देखी तो उसने अपने दुख को दिल में छुपा लिया। उसने महसूस किया कि अगर आज वो हिम्मत नहीं करेगी तो उसके वलीद का नाम और उनका घराना बिखर जाएगा। उसने एक रात लंबी इबादत की, मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के हुजूर रो रो कर रास्ता मांगी। या अल्लाह, मेरे अब्बू ने हमेशा तेरे कलाम की खूबसूरती को लिखा है। आज उनके हाथ बेजान है, मगर उनका सिखाया हुआ हुनर मुझ में जिंदा है। मुझे रास्ता दिखा। हया ने दुआ मांगी। सुबह होते ही हया ने अपना पर्दा संभाला और दुकान की चाबी उठाई। हया, बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? जैनब ने घबरा कर पूछा। जैनब, दुकान खोलने का वक्त हो गया है। अब्बू की कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। अल्लाह रास्ता दिखाएगा, मैं उनका काम संभालूंगी। हया ने पुराज़म होकर जवाब दिया। हमने हिम्मत नहीं हारनी। हया ने दुकान का पुराना ताला खोला। चारों तरफ धूल थी और अधूरे पड़े हुए फ्रेम्स बिखरे थे। उसने दुकान साफ की और पुरानी खत्तती के नमूने बाहर लगाए। शुरू में लोग हैरान हुए। बाजार के दूसरे दुकानदार आपस में बातें करने लगे। देखो, अहमद साहब की बेटी अब मर्दों वाला काम करेगी, भला एक लड़की क्या खत्तती करेगी? एक मगरूर दुकानदार ने कहा। मगर हाया ने उनकी बातों पर कान नहीं धरा। उसने अपनी नजरें नीची रखी और अपने काम में लग गई। उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ पुरानी कैलीग्राफी नहीं करेगी, बल्कि वो कपड़ों, लकड़ी और पुराने पत्थर पर कुरान की आयतीन और हसीन रूहानी डिजाइन्स बनाएगी। उसका फन हया और पर्दा की खूबसूरती को बयान करता था। रमजान का दूसरा अशरा गुजर रहा था। पूरी सुल्तानत में एक शाही मुनादी हुई। सुल्तान की बेटी शहजादी आलिया
अपने नए महल के लिए दुनिया का सबसे हसीन और अनोखा इस्लामिक आर्ट तलाश कर रही थी। उन्होंने एक मुकाबला रखा, जो कोई भी मेरे महल की दीवारों के लिए सबसे बेहतरीन और रूहानी सुकून देने वाला फन पेश करेगा, उसे शाही खुशनवीज बनाया जाएगा और उसकी सारी मुश्किलात दूर कर दी जाएंगी। हया ने इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। ये उसके लिए आखिरी उम्मीद थी। उसने दिन रात एक कर दिए। रोज की हालात में जब गर्मी की वजह से हलक सूख जाता, वो तब भी बड़े सब्र से कॉलम चलती रही। उसने एक निहायत बड़ा और हसीन पैनल तैयार किया, जिसे उसने नूरे कॉलम का नाम दिया। इस पर चंदी के पनी और असली नीलम के रंग से सूरह अर्रहमान लिखी थी। हुरूफ ऐसे थे जैसे उनमें रूह फूंक दी गई हो। जैनाब और मेरा ने भी उसकी मदद की। मेरा ने रंगों को मिलाने में मदद की, जबकि जैनाब ने दुकान का बाकी काम संभाला ताकि हया पूरी तवज्जो अपने आर्ट पर दे सके। इफ्तारी के वक्त वो तीनों बहनें दुकान में ही बैठकर दुआ करतीं और खजूर से रोजा खोलतीं। मुकाबले का दिन आया। हया ने अपना हसीन पैनल एक सेफ्ट मखमर के कब्जे में लपेटा और अल्लाह का नाम लेकर महल की तरफ रवाना हुई। उसने अपना सादा मगर साफ सुथरा अबाया पहना था और सर पर चदार सलीके से ली हुई थी। महल में दुनिया भर से आए हुए माहिर खत्तत और डिजाइनर्स मौजूद थे। किसी ने सोने के तारों से काम किया था, तो किसी ने कीमती हीरो से फ्रेम्स जड़े थे। वो सब हया की सादगी देखकर मजाक उड़ाने लगे। ये लड़की शायद रास्ता भटक कर यहाँ आ गई है, एक अमीर डिजाइनर ने कहा। हमारे सोने और चांदी के मुकाबले में इसका लकड़ी का पैनल क्या करेगा? हया खामोशी से एक कोने में खड़ी तस्बीह पढ़ती रही। उसने अपने अल्लाह और अपने वालिद के सिखाए हुए हुनर पर पूरा यकीन था। तभी शहजादी आलिया दरबार में तशरीफ लाई। उन्होंने बारी बारी तमाम आर्ट पीस देखे। कुछ बहुत चमकदार थे, मगर उनमें वो रूह नहीं थी जिसकी शहजादी को तलाश थी। I am not satisfied. आखिर में हाया की बारी आई। जब हाया ने अपना पैनल खोला तो पूरे दरबार में एक अजीब सा नूर फैल गया। चांदी के पानी से लिखी हुई आयातीन रोशनी में चमक रही थी और उसकी सादगी ने सबको हैरान कर दिया। शहजादी आलिया उस पैनल के सामने तक कर रुक गईं। उन्होंने उन हुरूफ पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत से कीमती पत्थर और सोना देखा है, मगर इस काम में जो सुकून और रूहानियत है वो मैंने पहले कभी नहीं महसूस की। ये है आर्ट नहीं, ये दिल की इबादत है। शहजादी ने पूछा, ये किसने बनाया है? हया ने निहायत अदब और नीची नजरों के साथ आगे बढ़कर जवाब दिया, इस अदनासी बंदी ने, शहजादी ए आलम। शहजादी हया के इस्लामिक अखलाक, उसकी बपारदा शख्सियत और उसकी ज़हीन गुफ्तगू से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने फौरन हया को विजेता ऐलान कर दिया। हया को शाही खुशनवीस का लकाब मिला और इनाम में हजारों सोने की अशरफियन दी गईं। मगरूर दुकानदारों के सर शर्म से झुक गए। हया जब घर पहुंची तो उसकी आंखों में फतेह की चमक थी। उसने सारी दौलत अपने वालिद के कदमों में रख दी। अब्बू, आपने कहा था ना कि हुनर कभी चोरी नहीं होता। आज आपके इसी हुनर ने हमारी तकदीर बदल दी। अहमद साहब की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से बेटी के सर पर हाथ रखा। फौरन सुल्तानत के सबसे बड़े हकीम My daughter, you've returned. Yes, father, I'm home. बुलवाए गए। बेहतरीन इलाज और बेटियों की खिदमत से अहमद साहब की तबीयत में सुधार आने लगा। घर में एक बार फिर अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ खुशहाल ईद की तैयारियां शुरू हुई। मगर कुदरत ने हया के लिए एक और बड़ा इनाम रखा था। शहजादी आलिया के बड़े भाई शहजादा रयान, जो खुद एक नेक और दीनदार इंसान थे, उन्होंने जब हया के काम और उसके किरदार के बारे में सुना तो वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने देखा था कि कैसे एक लड़की ने अपने पर्दा और हया को बरकरार रखते हुए अपने खानदान की डूबती कश्ती को किनारा लगाया। शहजादा रायन ने मालिका आलम से कहा, मान, मुझे ऐसा हमसफर चाहिए जिसके पास दुनिया की चमक नहीं बल्कि दीन का नूर हो। मैंने वो नूर हया में देखा है। ईद से 2 दिन पहले वादी नूर में शाही नगाड़े बजे। मेरा ने खिड़की से झांक कर देखा और चिल्ला उठी, बाजी जल्दी आइए, मलिका आलम की सवारी हमारे घर आ रही है। अहमद साहब सहारा लेकर दरवाजे तक आए। मलिका आलम अपनी खास खवातीन के साथ दाखिल हुई। उन्होंने घर की सादगी और हया की दीनदारी देखकर फरमाया, अहमद साहब, आप बहुत खुशनसीब हैं। आपने अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत की है जो आज काल के जमाने में मिसाल है।
मैं यहाँ किसी आर्ट के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे शहजादा रयान के लिए हया का हाथ मांगने आई हूँ। पूरे कॉटेज में जैसे वक्त रुक गया। अहमद साहब का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने हया की तरफ देखा, honor is mine, जिसने Ahmed शर्म साहब। से अपनी Your wisdom is a नजरें blessing. झुका ली थीं। मलिका आलम, मेरे लिए इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या होगी? अहमद साहब ने जवाब दिया। मेरा और जैनब खुशी से झूम उठी। वो घर जो कुछ दिन पहले गम में डूबा था, अब वहाँ सुल्तानत की सबसे बड़ी खुशी आने वाली थी। ये कहानी हर उस लड़की के लिए जो मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारती।